A very good morning, class 10th. I hope all of you are doing well and welcome back to school. I mean, not to school, online school. And hope you guys had a good time at home, a relaxing time. So, today we'll be starting a new chapter and chapter number 17, mensuration. And when I say that we are going to start this chapter, mensuration, what I'm trying to tell you is that you have already done some part of this chapter in the previous class, that is class 9th, about finding the volume and surface area of cube and cuboid. We already have discussed that in class 9, but in this class we'll be looking at, for this particular day we'll be looking at cylinder today. Okay, so finding the volume and surface area of cylinder. So that's our goal for 2 days, okay, for today and tomorrow. And when I say cylinder ka surface area and volume, before going into that, let's understand some of the important topics that are related to this chapter. Okay, so here we go. The very first word that I want you guys to understand is solid. What is a solid? A figure which occupies a portion of space enclosed by a plane or a curved surface is called a solid. For example, this bottle. This bottle is occupying space and it's covering a space, and it is enclosed by a surface, that is a plastic surface. It's so that is called a solid. So this is solid. And surface area of a solid, the surface that I can touch right now with my fingers. I can't touch the inner part of the water right now, so this is called the surface. And finding the area of this is called the surface area. Finding surface area. Lateral surface area of a solid. Now you guys need to understand one thing, that this bottle has the curved surface. This is the curved surface that I am touching right now. और ये नीचे का पार्ट होता है और ऊपर का पार्ट भी होता है. सो इन सबको ऐड करना, ये वाला पार्ट, ये कर्व सरफेस एंड ये वाला पार्ट, इन तीनों को ऐड करने को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, इसको हम बोलते हैं, जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसे लेटरल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है जो सबको ऐड करते हैं हम. ठीक है. वॉल्यूम, यू गाइस ऑलरेडी नो एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज वॉल्यूम. क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड. क्रॉस सेक्शन होता क्या है सॉलिड का? इफ अ कट इज मेड थ्रू अ सॉलिड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, देन द सरफेस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन. तो आप किसी भी सॉलिड को अगर काटते हो, अगर इसको बीच से काटते हो ऐसे करके, तो जो काटोगे जहां से, तो वहां पे ना आपको शेप दिखेगा, सर्कल शेप दिखेगा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन. ओके, सो मैं ये क्रॉस सेक्शन क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आप लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया ढूंढ सकते हो. कैसे ढूंढ सकते हो? आई शो यू गाइस कि वॉल्यूम कैसे ढूंढा जाता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ और ब्रेथ. फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने यहाँ से काटा, जैसे इस प्लेट से काटा यहाँ बीच से, तो इस जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, उसका एरिया ढूंढेंगे. तो इसका एरिया कैसे आएगा? दिस इंटू दिस. एरिया इसका ऐसे आएगा. सो दिस माइट बी हाइट एंड दिस माइट बी लेंथ. ओके, सो मैं एरिया कैसे ढूंढूंगा? लेंथ इंटू एच. ओके, अब इंटू, ये तो क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया, और बचा क्या? बचा ये ब्रेथ. सो इंटू ब्रेथ. Okay, so that's how you find the volume. And lateral surface area मतलब एरिया ऑफ फोर साइड, आई मीन लेटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया. इसमें पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर ढूंढेंगे 2πr इंटू लेंथ. सो इंटू दिस जो भी बचा है इसमें, सो इसका एरिया इंटू लेंथ. बट विल बी गोइंग थ्रू दिस टॉपिक वन बाय वन, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सिलेंडर टुडे. एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज कि एक सिलेंडर कब बनता है. अगर मैं आपको बताऊं एक एक्सप्लेनेशन देके, कि अगर आप ये रेक्ट्राइंगल देखो, ये पेपर पूरा वाइट पेपर जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये रेक्ट्राइंगल है. पर जब मैं इसको फोल्ड करूंगा और दोनों कोनों को ऐसे कर दूंगा, तो आपको पता है कौन सा शेप बन जाएगा? ये सिलेंडर का शेप बन जाएगा. इफ यू गाइस नोटिस दिस, एक सिलेंडर का शेप बन जाएगा. तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि a sheet that is a rectangular sheet can be turned into a cylinder. All right, so how to find the curved surface area? एरिया कैसे ढूंढेंगे? जो एरिया है, कर्व सरफेस एरिया कैसे ढूंढेंगे, मैं बताता हूं आपको. लेट्स से कि
आपने जो इस पे ये पेपर पहले ऐसे सॉलिड था, इसको काट के खोल के ऐसे कर दिया, शीट बना दी। अब आप ये देखोगे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला सर्कुलर पार्ट है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, वो ये वाला पार्ट है। ओके, आई डू इट विथ सम अदर पेन। दिस पार्ट, ब्लैक पार्ट इज रोल्ड अप ओवर हियर। सो अगर आप मुझे बताओगे इसकी टोटल लेंथ क्या है, इसकी टोटल लेंथ है 2 पाई आर। ये क्या है, सर्क्यूमफेरेंस। अब सर्क्यूमफेरेंस जब ये मैंने सीधा कर दिया तब भी इसका 2 पाई आ रही है कि नहीं है? तो जो इसकी लेंथ है वही इसी की लेंथ होगी। अब जो ये है, ये तो एच था, तो ये भी कितना होगा, एच। तो अगर मुझे इस रेक्ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। एरिया ढूंढना है अगर, लेंथ इंटू ब्रेथ। पर जो एल है मेरा वो क्या है, 2 पाई आर, और जो मेरा बी है वो क्या है, मेरा एच। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस, 2 पाई आर एच। और इसको मैं फिर से रोल करके इसे सिलेंडर बना दूंगा। तो एरिया क्या होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। सो द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच। ओके, नाउ सेम फॉर वॉल्यूम, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया भी ढूंढना है तो आपको इसका एरिया और ये नीचे वाले सर्कल का एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया, तीन पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये कर्व सरफेस एरिया सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। सो देयर आर 3 पार्ट्स। ओके, दिस वन एंड दिस वन। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया, आपको कर्व सरफेस एरिया को तो पता है कितना है, 2 पाई आर एच। इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी कितना है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। सो इफ यू सी दिस, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. Now if you see what is common in both of them, 2 pi and r is common, what is left, h plus r. So this is the formula used for total surface area. तो मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले सिखा दिए, एक है कर्व सरफेस एरिया और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको समझ नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूँ कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो बस ये वाला पार्ट होता है। अगर मैं सिलेंडर बनाता हूँ, कर्व सरफेस एरिया बस ये वाला पार्ट होता है जो कर्व्ड होता है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें ये भी कंटेंट होता है और ये भी कंटेंट होता है। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे ढूंढते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज, अगर मेरे पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर कैसे बनता है, ढेर सारे सिक्कों से। अगर आप 5 रुपये का कॉइन लोगे और एक के ऊपर एक रखोगे, 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 तो आपको दिखेगा कि वो क्या है, सिलेंडर के रूप में आ जाएगा आपके पास जब कॉइन्स रखोगे। अब एक जो कॉइन है उसका वॉल्यूम कितना है आपके पास, या उसका उसका एरिया कैसे है, इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वाले का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वाले का पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वाले का पाई आर स्क्वायर। तो कितने पाई आर स्क्वायर ऐड करूंगा मैं, जितने वो होंगे, 1 सेंटीमीटर, दो, 3, 4, 5, 6, जितने होंगे। पर अगर एच है, हाइट एच है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई आर स्क्वायर एच से। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब मैं बताते रहता हूँ आपको हमने क्या क्या सीख लिया अभी, और आपको यही मेन चीज याद करनी है। वन इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, और कर्व सरफेस एरिया जो मैंने आपको बताया है वो कितना है, 2 पाई आर एच। सेकेंड वन इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस आर। एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। ऑल राइट, अब एक सिलेंडर और बचता है, एक सिलेंडर जिसको बोलते हैं हम हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, वो किसी चीज से बना हुआ होता है, और वो आयरन का बना होता है, वुड का बना होता है, पर अंदर से खोखला होता है। अंदर से क्या होता है, खोखला सा होता है, ऐसे करके, ऐसे करके होता है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, जो हमारे ये होता है ना हॉलो सिलेंडर, इसका एरिया वॉल्यूम कैसे ढूंढते हैं, या इसका वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे?
ध्यान से देखना सबके सब, उसका वॉल्यूम बस इतना इतना ढूंढेंगे हम, इतना इतना वॉल्यूम। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ द इनर वन एंड वॉल्यूम ऑफ द आउटर वन ढूंढूंगा मैं। तो वॉल्यूम इनर वाले का आर रेडियस रख देता हूँ, एच तो दोनों के लिए सेम होगा, एच इसका भी सेम होगा, इनर वाले का भी आउटर वाले का भी, और बाहर वाले का वॉल्यूम रेडियस क्या रख देता हूँ, आर रख देता हूँ, और इसका आर, इसका आर, इसका कैपिटल आर। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट वॉल्यूम फॉर द इनर वन। वॉल्यूम इनर वाले के लिए तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम आउटर वाले के लिए pi r square h. Now if you see, if I have to find the volume between both of them, so what I'll be doing, I'll be doing volume of outer minus volume of inner, that is equals to pi r square h minus pi r square h. What is common in both of them, pi and h is common, so what is left, r square minus r square, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस। तो ये है वॉल्यूम आपका किसका, हॉलो सिलेंडर का। कैन यू कीप दिस इन माइंड, वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज पाई एच, कैपिटल आर मतलब बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वाला रेडियस का स्क्वायर। सो दैट्स हाउ यू फाइंड द वॉल्यूम। ऑलराइट, आई होप you guys are getting it. Are you guys getting it? No? Yes? Is no the why? Okay, anyhow, so but इसका जब हम टोटल सरफेस एरिया ढूंढते हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला आएगा। ओके, और इसका टोटल सरफेस एरिया में इन द अंदर से भी आप हाथ मार सकते हो इसमें, क्योंकि हॉलो होता है ये, तो आपका इनर वाला और आउटर वाला दोनों ऐड हो जाता है। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, आउटर वाला दैट इज गोइंग टू बी पाई 2 पाई आर एच, इनर वाला 2 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ऊपर वाला कैसे निकालोगे आप लोग, ये इतना इतना है, ये कैसे निकालोगे आप, इसका एरिया कैसे कैसे निकालते हो आप लोग, इसका एरिया निकालोगे आप कैसे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और इसका भी सेम ये वाले पार्ट का पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर। सो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो मैं क्या लिख दूंगा, दोनों सेम है, एक एक करके लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पर इसमें कॉमन क्या है, पाई, पाई कॉमन है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस कर दोगे आप इसे वो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पर ये दो जगह, एक ये वाला भी और एक नीचे भी, तो इसमें 2 लगा दूंगा। ओके, सो दिस इज द formula how you will be using or finding the total surface area of a cylinder, hollow cylinder. This is the formula. Okay, total surface area of the cylinder. Let's do some questions. If we don't do some questions, then the video or our work for today is incomplete. So we'll do some questions and then you guys can see the questions and do the questions on your own as well. We'll be solving question number 2. Question number 2 says an electric geyser is a cylindrical in shape. So एक गीजर है, जो गीजर है वो सिलेंडर है शेप में, कैसा है, सिलेंडर शेप में, ठीक है, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 35 सेंटीमीटर, तो टोटल डायमीटर जो है वो 35 सेंटीमीटर है। ओके, और हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका रेडियस निकालूंगा। रेडियस कैसे निकालते हैं हम लोग, 35/2 सेंटीमीटर, और मैं इसको जो हाइट है इसको भी मैं सेंटीमीटर में ले लूंगा, 1.2 मीटर इंटू 100। सो मेरे पास कितना आ जाएगा, हाइट इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस भी आ गया और मेरे पास हाइट भी आ गया। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज इट्स आउटर लेटरल सरफेस एरिया, बाहर का जो सरफेस एरिया है, ये लेटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है। सो आई टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट वन, lateral surface area is equals to 2 pi r h. So 2 into 22/7 into 35/2 into h is 120, right? And everything is in centimeter. So 2 and 2 can get cancelled, 7 ones are 7 fives are, and when you multiply this, this is going to come 135
500, I guess so, this much. Okay, centimeter square. So this is the value that I am getting. Okay, 35,13,500. I'll just calculate it really quick. 120 into 5 into 22. 120 into 5 into 22, that is 13,200. Okay, now second point is find the volume. But जो volume है हमें लीटर में ढूंढना है. The capacity in liter. It's a very big problem now. Second part is a very big problem. So what I'll be doing, I'll be finding the volume, because I know the formula. Then it's going to be very easy. The formula is pi r square h, isn't it? So I'll be finding 22 upon 7 into 35 upon 2 into 35 upon 2 into 120. Now 7 and 35 can be cancelled. 2 and 22 can be cancelled, and 2 and this can be cancelled. So whatever is left with me, I'll multiply them and see what is my answer coming. So the numbers that are left is 11 into 5 into 35 into 60. So my answer that I am getting is 1 1. Okay, so that is 1 lakh and this much thousand. अब ये है सेंटीमीटर क्यूब में मेरा आंसर. उन्होंने बोला लीटर में ढूंढो. अब मैं आपको एक चीज बता दूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स. सो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो 1/1000 होता है. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटू 1/1000, तो लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इसको. ठीक है, 0 0 0 0 कैंसिल, एंड देन ये इधर पॉइंट पहुंच जाएगा. तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 115.5 लीटर्स. ओके, सो इतना आया मेरे पास, और ये लीटर में मेरा आंसर आ गया. लेट्स हैव अ लुक इन क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी क्यूबिक meters of soil must be dug out to make a well of 20 मीटर डीप. तो हमें एक वेल बनाना है, और जो वेल होगा, जो उसकी डेप्थ होगी वो 20 मीटर होनी चाहिए, और जो उसका डायमीटर होगा वो होना चाहिए 2 मीटर. ओके, पर मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो रेडियस 1 मीटर होना चाहिए. अब मुझे ये पता करना है कि कितनी मट्टी निकलेगी. मट्टी उतनी निकलेगी जितना इसका वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम इक्वल्स टू सॉयल डग आउट. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू सॉइल डग आउट होता है बेसिकली. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम, एंड यू ऑलरेडी नो कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम, है ना बच्चे लोग? दैट इज पाई r square h. So 22 upon 7 into 1 into 1 into 20. So my answer is going to be 440 upon 7, and this is going to be meter cube, right? Because my radius was 1, so this is my answer. If you want to find this in point, then you can find this in point also. So that is going to be 440 divided by 7, 62.85 meter cube. So this can be your volume. But they also said कि भाई second part भी है इसका, कि if the inner curve surface of the well is apart above is plastered at the rate of 50 per meter square, find the cost of plastering. अब उन्होंने क्या करा भाई, खड्डा तो खोद दिया. अब उन्होंने बोला अंदर की तरफ ना प्लस्तर कर देंगे हम लोग. प्लस्तर आपको पता है ना, सीमेंट से प्लस्तर कर देंगे. तो मैं क्या करूंगा, अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया ढूंढूंगा. सो कर्व सरफेस एरिया जो ढूंढूंगा मैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 pi r square h. सॉरी 2 pi r h. ओके, 2 into 22 upon 7 into r is 1 into h is 20. All right, and then I'll multiply this, and if I multiply, what I'll be getting, 440 440
into 2, that is going to be 880 upon 7. So this is my curved surface area, सेंटीमीटर स्क्वायर. बट उन्होंने क्या कहा, अब इसको प्लस्तर करना है भाई, और इतनी सी जगह के लिए 1 सेंटीमीटर और कितने के लिए 1 मीटर क्यूब, अगर ये मीटर और ये मीटर है, इतना 1 मीटर क्यूब के लिए आपको 50 रुपये देने हैं. तो पूरे वेल को आपको प्लस्तर करने के लिए कितने देने पड़ेंगे? ओके, सो व्हाट विल डू, विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लस्टरिंग is equals to 880 upon 7 into 50. Okay, multiply this and you'll get into 50, you'll get 44000 upon 7. You can divide this also by, to bring this in points, that is going to be 6285.7, this much rupees. ये कॉस्ट आएगा आपका 6285 प्लस्तर का आपका बस 6285. All right, I guess you guys got something out of these two questions that I've did for you. It's not a very hard topic, I would say, but I'll also send you one attached video with this so that the other questions can also help you in doing your homework. So thank you guys for watching this video. Have a great day, everyone.